बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहिस साअति व फी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़न व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फीहा तवीला। या मुहम्मदो या अलियो या फातिमतो या साहिब ज़मान अदरिकनी वला तुहलिकनी। या मुहम्मदो या अलियो या फातिमतो या साहिब ज़मान अदरिकनी वला तुहलिकनी। या मुहम्मदो या अलियो या फातिमतो या साहिब ज़मान अदरिकनी वला तुहलिकनी बेहक़्क़ि जद्दतिल मासूमा वल मखदूमा वल मज़लूमा वल महरूमा। या रब्बल हुसैन बेहक़्क़िल हुसैन इश्फ़े सदरल हुसैन बेज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइमिल मुंतज़र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल खलाइक वल बरिया व आलिमिल जहर वल खफिया व बियदिही मलकूतुल अरज़ीना वस्समावात व नश्कुरुहु अला जज़ीलिल इनाम। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अबतय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल मबऊस अलल अरबि वल अजमि अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतीकुम किफ़लैन मिन रहमतिही सलवात। सबसे पहले दुआ है कि खालिक कायनात हमारी इस सफ़े मातम को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने भी सफ़े मातम पे तशरीफ़ फरमा हैं दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम से अल्लाह आपको रिज़्क़ कसीर अता फरमाए। जिन मामनीन की तरफ से ये प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है खुदावंद आलम उनके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए। मकतब के तमाम मामनीन की परेशानियां दूर फरमाए और उस खानवादे के मरहूमीन की मौला मग़फ़िरत फरमाए और हमारे वली वारिस को हमसे राज़ी फरमाए और मौला के ज़हूर में ताजील फरमाए। बुलंद तर सलावात। देखें मजलिस इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातो वस्सलाम की शहादत के सिलसिले में 3 रोज़ा मजालस थी, 2 मजालस आपने समाअत फरमाई। आज की ये आखिरी मजलिस शब अज़ा इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के हवाले से है। कुरान मजीद की सूरह हदीद की एक आयत को तलावत करने का शर्फ हासिल किया है।
सिर्फ आयत का तर्जमा पेश करूंगा और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम पे गुफ्तगू होगी। खुद ये आयत का तर्जमा आपको बताएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, नित्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व आमिनू बे रसूल ही, और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। ईमान ले आओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? युतिकुम किफलैने मिन रहमतिही, अल्लाह तुम्हें उसकी रहमत से दोहरा हिस्सा देगा। तवज्जो है, दोहरा हिस्सा देगा, डबल हिस्सा देगा। ऐ साहिबान ईमान, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आओ। जब तुम ईमान ले आओगे तो तुम्हें वो अता करेगा किफलैने मिन रहमतिही। किफल नहीं, किफलैन, सिकल नहीं, शकलैन। किफलैन बर वजन सकलैन। रसूल ने भी कहा था, मैं तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक मेरी इतरत है और एक कुरान है। कुरान में रसूल खुदा कह रहा है कि जब तुम मेरे हबीब पर ईमान ले आओगे तो तुम्हें एक रहमत नहीं मिलेगी, दो रहमतें मिलेंगी। एक हसन मुज्तबा की सूरत में, दूसरी हुसैन शहीद करबला की सूरत में। तफसीर बातनी के मुताबिक हो सकता है कि कोई इतराज कर दे कि आपने किफलैन से कैसे मुराद लिया इमाम हसन और इमाम हुसैन। एक तफसीर जाहिरी है, एक तफसीर बातनी है। रहमत कौन है खुदा की? वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, मेरा हबीब मैंने तुम्हें रहमत बना के भेजा है आलमीन के लिए। 28 सफर सिर्फ रसालत इमाम हसन से मंसूब नहीं है, बल्कि रसूल खुदा का विसाल भी इसी दिन हुआ है। 28 सफर को रसूल खुदा का भी विसाल है। इस वजह से अगर जुमला ये कह दूं, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, मेरा हबीब मैंने तुम्हें आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है, आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है। और अपने लिए क्या इरशाद फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं तमाम तारीफें उस परवरदिगार के लिए हैं जो आलमीन का रब है। हमसे नहीं पूछा जाए कि रसूल की रहमत कहां कहां है। जहां जहां खुदा की रबूबियत है वहां वहां तक रसूल की रहमत है। सलवात पढ़ लें बावाज़े बुलंद। और कायनात में रसूल से बड़ी रहमत खुदा की हो क्या सकती है? आप बोलते रहे ये खुदा की रहमत, बारिश खुदा की रहमत, फुला चीज खुदा की रहमत, लेकिन सवाल ये बनता है कि सब रहमतें हूं, लेकिन इन सब रहमतों का ताल्लुक है रहमत लिल आलमीन से। अगर रसूल ना हो तो ना बारिश हो, ना आसमान हो, ना जमीन हो, दुनिया की कोई चीज ना हो। जब अल्लाह ने कहा कि लौला कमाला खलक़तुल अफलाक, मेरा हबीब अगर तुम्हें ना बनाता तो पूरी कायनात में किसी को खल्क ना करता। और कितनी अजमत है रसूल की। मैं तो यहां पे अक्सर ये जुमला कहता हूं कि अगर रसूल के लिए कहा कि ऐ मेरा हबीब अगर तुम्हें ना बनाता तो ना जमीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना सियारे बनाता, ना सितारे बनाता, ना चांद बनाता, ना सूरज बनाता, ना जन्नत बनाता, ना जहन्नम बनाता, ना दरिया बनाता, ना समंदर बनाता। दुनिया की हर चीज मेरा हबीब मैंने तेरी वजह से बनाई है। और सुन, अगर मैं अली को ना बनाता तो तुम्हें भी ना बनाता। अगर मेरा हबीब अली को मुझे खल्क ना करना होता तो मैं तुम्हें भी नहीं बनाता। और आखिर में हदीस कुदसी के जुमले हैं कि मेरा हबीब अगर मैंने फातिमा को खल्क ना करना होता तो ना अली को बनाता ना तुम्हें बनाता। रसूल है वजह तखलीक कायनात और अली है वजह तखलीक रसालत माब, और फातिमा है वजह तखलीक मोहम्मद व अली। सलवात पढ़ने बाबा जी।
मैं उसकी रहमत में से आप खुदा की तरफ पलटाएं तो तब भी मतलब वाजे है, खुदा की रहमत बड़ी, सबसे बड़ी रसूल की जात है। रसालत माब की जात अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है। अगर सारी रहमतें हमारे पास हैं तो रसालत माब की वजह से है। कुरान के अंदर मौजूद है कि मेरा हबीब, पहले वाली उम्मतें छोटे छोटे गुनाह करती रही, छोटा गुनाह करती थी, मस्क हो जाती थी, अजाब नाजिल होता था। कौम लूत के अंदर एक गुनाह मौजूद था, खुदा ने उनकी वजह से उनको फना किया। कौम आद के अंदर एक गुनाह मौजूद था, खुदा ने उस गुनाह की वजह से उनको हलाक किया। जरा देखें, रसालत माब की उम्मत में उससे बड़े बड़े गुनाह मौजूद हैं, लेकिन खुदा का वादा है कि मेरा हबीब, मैं तेरी उम्मत पे उतनी देर तक अजाब नाजिल नहीं करूंगा जब तक तेरी जात इनमें मौजूद है और इनके अंदर मगफरत मौजूद है। तवज्जो है, जब तक तेरी जात मौजूद है और मगफरत मौजूद है, जब तक ये इस्तगफार करते रहेंगे मैं अजाब नाजिल नहीं करूंगा। अब जरा उनसे पूछें जो कहते हैं कि रसूल नौजुबिल्लाह मर गए और खत्म हो गए, उनके नजदीक तो अब रसूल का नौजुबिल्लाह वजूद नहीं है। जब तुम रसूल का वजूद नहीं मानते तो तुम्हें किसी रसूल जैसे के वजूद को मानना पड़ेगा, जो आज भी पर्दा गैबत में बैठा हुआ है और पूरी उम्मत अजाब से बची हुई है। सलवात पढ़ने बावाज़े बुलंद। तो अजीज़ाने गिरामी, रसालत माब की वजह से सारी रहमतें हैं। उसके लिए खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें जब ईमान लाओगे तो तुम्हें उसकी रहमत की, अपनी रहमत की दो किफल दूंगा, दो हिस्से दूंगा। और इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए रसूल ने कहा है कि मेरा एक बेटा सर से लेके मेरी कमर तक मेरी शबी है और दूसरा मेरी कमर से लेके मेरे पांव तक मेरी शबी है। इमाम हसन के लिए भी कहा हसनो मिन्नी व अना मिनल हसनो। इमाम हुसैन के लिए भी कहा हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। अलामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा कि असल बात यह है कि ये जो कहा है कि हुसैनो मिन्नी या हसनो मिन्नी, इसका मतलब यह है क्योंकि रसूल की बेटी का बेटा है हसन और हुसैन, इस वजह से ये निस्बत देखते हुए रसूल ने कहा है कि हसन मुझसे है, हुसैन मुझसे है। ये जो जुमला कहा है कि मैं इन दोनों से हूं, रसूल बताना ये चाहते हैं कि असल में हुसैन का कत्ल मेरा कत्ल है। अलामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अहले सुन्नत ने लिखा कि असल बताने का मकसद यह है कि हसन की शहादत मेरी शहादत है, हुसैन की शहादत मेरी शहादत है। लिखने वाले ने तो लिख दिया कि हुसैन से रसूल के होने का मतलब यह है कि हुसैन की शहादत रसूल की शहादत है। हसन से रसूल के होने का मकसद यह है कि हसन की शहादत रसूल की शहादत है। मैं उसको इतना कहता हूं कि जब शहादत मानता है तो फिर हुसैन के कातिल को रसूल का कातिल क्यों नहीं मानता, हसन के कातिल को रसूल का कातिल क्यों नहीं मानता। अगर इतना भी मान लेता है तो फिर जो तेरी नजर में रसूल के कातिल की सजा है वो हसन और हुसैन के कातिल की सजा होनी चाहिए। अगर तेरी नजर में रसूल का कातिल रजी अल्लाह है तो फिर रजी अल्लाह समझते रहो हसन और हुसैन के कातिल को, और अगर तेरी नजर में रसूल का कातिल लानतुल्लाह है तो फिर हसन और हुसैन का कातिल भी लानतुल्लाह ही होगा। सलवात पढ़ने बाबा दे बुलंद। और अजीजाने ग्रामी, इमाम हसन के चंद वो फजाइल बयान करना चाहता हूं जो खुद इमाम हसन की जात का हिस्सा है। देखे कुछ फजाइल ऐसे हैं इमाम हसन के जिसमें रसूल खुदा भी शरीक हैं, इमाम हुसैन भी शरीक है, मौला अली भी शरीक है, जनाब सैयदा भी शरीक है।
जैसे इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। आयत तत्हीर का मिस्दाक हर मासूम है। अगर आपको इमाम जमाना की भी इस्मत साबित करनी है तो आयत तत्हीर से साबित करेंगे। ये मुश्तरका फजीलत है मोहम्मद व आले मोहम्मद की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये आयत दरूद रसूल खुदा और आले रसूल की फजीलत मुश्तरका है। लेकिन कुछ फजीलतें, मसलन कुछ फजीलतों में इमाम हसन के साथ इमाम हुसैन शरीक है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। इस सरदारी में इमाम हसन से के साथ इमाम हुसैन भी शरीक है। यानी जिस जन्नत के जवान के सरदार इमाम हुसैन है, उसी के सरदार इमाम हसन है। मुश्तरका फजीलत है। जैसे मैंने हदीस पेश की, हसन मिन्नी व अना मिनल हसन, हुसैन मिन्नी, मुश्तरका फजीलत। फातिमा तो बजा तो मिन्नी, अली मिन्नी व अना मिन अली, ये मुश्तरका फजीलत है। वो फजीलत चार बयान करना चाहता हूं जो इमाम हसन पे शुरू हुई हैं और इमाम हसन पे ही खत्म हो गई। ना वो फजीलत मौला अली के पास है, ना वो फजीलत रसूल खुदा के पास है। फजीलत का मतलब ये नहीं कि इमाम हसन की इस फजीलत की वजह से मौला की शान कम हो जाएगी। फिर भी आपको बोलना पड़ेगा, भले जितने फजाइल भी हसन के हों, हसन के बाबा का नाम तो अली है, तो मौला की फजीलत अपनी जगह पे रहेगी। अहले बैत के घराने का यही इम्तियाज है कि एक इनकी मुश्तरका फजीलतें हैं, एक वो हर एक की अलग फजीलत है जो किसी दूसरे में नजर नहीं आती। आप मुझे बताएं कि जब दोनों की अहले बैत के घराने में इस फजीलत में कोई और फर्द मुकाबला नहीं कर सकता तो गैर कैसे करेगा। बिल्कुल आसान सी फजीलत, मौला की मशहूर फजीलत, हजरत अली अलैहिस्सलाम का खाना काबा में पैदा होना, ये इम्तियाज अली है, ये फजीलत अली है, ये खासा अली है, ये खसूसियत अली है। ना अली से पहले कोई नबी मुरसल खाना काबा में पैदा हुआ है, ना क़यामत तक कोई पैदा होगा। ये अल्लाह ने फजीलत फकत अली मुर्तजा को दी है। इसी तरीके से इमाम हसन की भी कुछ ऐसी फजीलतें। पहली फजीलत, इमाम हसन से पहले किसी फर्द का नाम हसन नहीं है। शब्बर है, हसन किसी का नहीं है। कायनात में पहला नाम जिसका हसन रखा गया है वो इमाम हसन मुश्तबा है। यानी इससे पहले ये किसी का नाम हुआ ही नहीं। हसन कहते किसे हैं? मर के भी जिससे हुसन खत्म ना हो उसको हसन कहते हैं। जितना भी दुनिया में बड़ा हसीन हो, मरने के बाद उसका हुसन खत्म हो जाता है। मरने के बाद भी जिसका हुसन जिंदा रहे उसको हसन कहते हैं। मेरे उस्ताद मरहूम एक मिसाल दिया करते थे कि हसीन हुसन का मोहताज होता है। खूबसूरत उसी को कहेंगे जिसके पास खूबसूरती होगी, हसीन उसी को कहेंगे जिसके पास हुसन होगा। ये खूबसूरत अपनी खूबसूरती देखने में आईने का मोहताज है, शीशे का मोहताज है। आईना होगा, शीशा होगा तो ये अपना हुसन देख सकता है। तवज्जो है? वो फरमाया करते थे कि हसीन हुसन का मोहताज होता है और हुसन आईने का मोहताज होता है, शीशे का मोहताज होता है। आईना जिसकी तस्वीर देखने के लिए तरस जाए उसको हसन मुश्तबा कहते हैं।
वो और हैं जो अपना हुस्न देखने के लिए आईने के सामने खड़े होते हैं। वो और हसीन है, आईना चाहता है कि हसन मुश्तबा उसके सामने खड़े हो। सलवात पढ़ने बावाज़े बुलंद। दूसरा मौला का इम्तियाज, आदम किसके लिए आए थे? जंग करने के लिए या सुलह के लिए? हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए अमन के लिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए अमन के लिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए अमन के लिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए अमन और सुलह के लिए। हर अंबिया में से हर नबी का यह कहना था कि अमन कायम रहना चाहिए, सुलह सफाई से रहना चाहिए। रसूल खुदा आए अमन के लिए, यहां तक कह दिया कि बेहतरीन मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ये अमन की बात है या लड़ाई की बात है? तो हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर सुलह के लिए आया है, अमन के लिए आया है, अमन और सुलह का प्रचार करने के लिए आया है। आइमा सुलह और अमन का प्रचार करने के लिए आए, लेकिन कायनात में हर नबी आया तो है सुलह अमन बर्पा करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, अमन और सुलह से रहना सिखाने के लिए। हर नबी और रसूल आया तो इसी मकसद के लिए है। हमारे आइमा भी इसी मकसद को पूरा करते रहे, लेकिन कोई शहजादा सुलह अमन नहीं बन सका इमाम हसन मुश्तबा के अलावा। एक इमाम हसन मुश्तबा है, शहजादा सुलह अमन कहे तो फौरन इमाम हसन मुश्तबा जहन में आते हैं। ना कोई आदम जहन में आता है, ना नूह जहन में आता है, ना इब्राहिम जहन में आता है। ये इम्तियाज किसका है? ये फजीलत किसकी है? और फिर सुलह से मौला ने क्या काम किया है? जो मौला अली की तलवार नहीं कर सकी वो इमाम हसन की सुलह ने कर दिखाया है। जो मिंबर से सबो शतम मौला के लिए बोला जाता था, जो मस्जिद के मेहराब से मौला के लिए अल्फाज अदा किए जाते थे, लोग बोलते हैं कि मौला ने सुलह क्यों की? मौला को सुलह की क्या जरूरत थी? और पहला तो जवाब यह है कि उसके इल्म में होना चाहिए कि जब भीख मासूम से मांगी जाए तो मासूम खाली हाथ नहीं लुटाता। गरीब शाम ने भीख मांगी थी, मौला ने कहा कि ऐसी शाइयां तो मेरे बाबा की नालैन पे कुर्बान हूं। तू समझता है कि हम हुकूमत के लिए लड़ रहे हैं? तू पहले मेरी शराइत को कबूल कर। अगर तूने मेरी शराइत मान ली तो मैं तेरे साथ सुलह कर लूं। 22 शराइत है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की तरफ से पेश की गई। उसकी शुरू की शराइत क्या है कि तू आज के बाद कुरान और सुन्नत नबी पर अमल करेगा। पहली शर्त क्या है कि मैं सुलह उस सूरत में तेरा ये पैगाम कबूल करूंगा। पहली मेरी शर्त यह है कि कुरान और सुन्नत पे आज से तू अमल करेगा। आप मुझे बताएं ये किसको बोला जाता है? अगर दो फरीकैन में झगड़ा हो, कोई शर्त लगाए कि आज के बाद आप मेरे दरवाजे पे नहीं खड़े होंगे तो मैं सुलह करता हूं, तो क्या मतलब है? मतलब यह है कि ये बंदा पहले दरवाजे पे खड़ा होता था, इसी बात पे झगड़ा है, इस वजह से फर्स्ट शर्त ही यही है। इमाम हसन मुज्तबा की पहली शर्त क्या है? गरीब शाम से मैं अमीर शाम नहीं बोलता, मैं अमीरुल मोमिनीन के अलावा किसी को अमीर मानता ही नहीं, तो मैं किसी को अमीर शाम क्यों बोलूं? पहली शर्त क्या रखी कि आज के बाद तुम कुरान और सुन्नत पे अमल करोगे। अगर करोगे तो मैं सुलह कबूल करता हूं,
इमाम ने पहली शर्त लगा के बता दिया कि ये कल भी इसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं था, ना रसूल की सुन्नत से इसका कोई ताल्लुक था, ये हुकूमत का भूखा था, अली के बेटे ने भीख में इसको दे दी। और उसके बाद मौला ने कहा है कि आज के बाद जो तू मेरे बाबा पे मिंबर और मेहराब में जो शतम करवाता है उसको तुम्हें बंद करना होगा। इमाम हसन मुश्तबा ने 22 शराइत रखवा के मनवा लिया कि सुनो मैंने नहीं बल्कि सामने वाले ने की है। हमारे भी कुछ मौलवियों को मसला है जो कह देते हैं बायत भी कर ली थी, नौजुबिल्लाह, हत्ता कि तो अब हद क्रॉस करके कुछ यहां तक भी पहुंच गए हैं, जबरदस्ती हाथ पकड़ के अली का हाथ पे रख के बायत ले ली थी। मासूम किसी गैर मासूम की बायत नहीं कर सकता। मिसली ला युबायु मिसला, हुसैन ने ऐलान करके बता दिया है कि मेरे जैसा इस जैसे की बायत नहीं कर सकता। हुसैन कह सकते थे मैं इसकी बायत नहीं कर सकता, ये कह के हुसैन ने ऐलान किया है कि मेरे जैसा इस जैसे की बायत नहीं कर सकता। अगर मेरे जैसे से मुराद ये है कि अगर मैं यजीद की नहीं कर रहा तो मेरे बाबा ने मेरे से पहले ना किसी की है, ना मेरे भाई हसन ने किसी की। वो मौलवी अपने ईमान का इलाज करवाएं जो इस चीज का कायल हो रहे हैं। तारीख में लिखा भी हो तो तारीख कौन सा अली के मानने वालों ने लिखी, तारीख भी तो अली के दुश्मनों के खजाने खर्च होते रहे हैं नखवाने के अंदर। आपका दिल कैसे मानता है कि मासूम गैर मासूम की बायत करेगा? अगर अली को बाद में ही बायत करनी थी तो इतनी मुसीबतें देखने की क्या जरूरत थी? सलवात पढ़ ले बाबा से बोला। सुलह हो गई, इमाम ने भीख में उसको हुकूमत दे दी। ये एक दफा मदीने आया, सब लोग आते रहे, इससे मिलते रहे, समझ जाए कौन आया, गरीबे शाम। जैसे ही मदीने में आया लोग आते रहे, मिलते रहे, आते रहे, मिलते रहे। ये उनको देता रहा कुछ ना कुछ नजराना, कुछ ना कुछ पैसे, कुछ ना कुछ ज़ारो माल। आखिर में इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम आए। मशहूर वाकया, जैसे ही मौला पहुंचे, मौला सीधे गए, उसने कुर्सी पेश की, एहतराम से खड़ा हुआ, फर्जंदे रसूल को बैठाया। इसने फौरन कहा, ए फर्जंदे रसूल, आप इसलिए आए हैं कि हिंदा के बेटे का खजाना खाली हो जाएगा। फौरन इसने अपने खजानची को बोला, सुबह से लेके अभी तक जितने लोग आए हैं उसका डबल इमाम हसन को दे दो। गुफ्तगू हुई, जैसे ही उसने दिया मौला खड़े हुए। मौला की नालैन इसके गुलाम ने सीधी की। जैसे ही उसने सीधी की, मौला ने फौरन कहा, ये जितना माल तेरे अमीर ने मुझे दिया है ये सारा माल मैं तुम्हें देता हूं। फौरन उसने कहा, फर्जंदे रसूल ये क्या? कहा, वो हिंदा के बेटे की अता थी, ये फातिमा के बेटे की अता है। हिंदा का बेटा वो है जो रसूल के बेटे को इतना अता करता है, लेकिन फातिमा तो ज़हरा का बेटा वो है जितना फर्जंदे रसूल को अता किया जाता है वो सारा उसके गुलाम में खैरात करके चला जाता है। सलवात पढ़ लें बाबा दे बुलंद। कहा, ये फर्क है तुम्हारे में और हमारे में, शजरा तैयबा में और शजरा खबीसा में कुछ तो फर्क होना चाहिए। सलवात पढ़ लें बाबा दे बुलंद। कौन इमाम हसन मुश्तबा? एक दफा किसी ने तारीफ की इमाम के सामने, मौला हातिम ताई इतना सखी। कहा, सखावत बयान करो उसकी। कहा, मौला इतना सखी कि उसकी हवेली के 40 दरवाजे थे। एक फकीर एक वक्त में 40 दरवाजों पे आया, उसने मना नहीं किया।
एक फकीर, तवज्जो फरमाएं, एक फकीर एक वक्त में, एक टाइम में 40 दरवाजों पे आया। हमारे दरवाजे पे क्या, एक दफा भी आए तो शायद हम मना कर दें, दूसरी दफा आए तो शायद हम डांट दें, तीसरी दफा आए तो हम शायद मार दें। तवज्जो है, ये कोई छोटी सखावत नहीं है। एक फकीर एक दरवाजे पे नहीं, 40 दरवाजों पे एक वक्त में आ रहा है, अता कर रहा है। मौला ने कहा बस यही सखावत है। और हातम ताई की इतनी सखावत है, उलमा ने लिखा है, रवायात है कि एक ईरान का बादशाह नौशेरवा जो अपनी अदालत में मशहूर था, और हातम ताई जो अपनी सखावत में मशहूर था, क़यामत के दिन खुदा इन दोनों को, क्योंकि ईमान नहीं लाए, मोमिन नहीं है, जहन्नुम में डालेगा, लेकिन इन दोनों पर जहन्नुम का अजाब असर नहीं करेगा, आग इनको नहीं जलाएगी। पूछा गया क्यों? जवाब ये मिला इस वजह से कि इंसाफ खुदा की सिफत है, अदल करना खुदा की सिफतों में से एक सिफत है, और अता करना भी खुदा की सिफतों में से एक सिफत है। और ये दो ऐसी सिफतें हैं, अता करना और इंसाफ करना। खुदा इन दो सिफतों को इतना पसंद करता है कि खुदा अगर कोई काफिर भी करे तो उस पर अजाब करे तो अजाब असर नहीं करता। ये जो लोग कहते हैं कि हमारे रिस्क में इजाफा नहीं होता, हम परेशान होते हैं, आप खुदा की राह में खर्च तो करें, आप अपने खजाने को खर्च तो करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाकया है, सलवात पढ़ लें बाबा दे बुलंद। पैगाम भेजा गया उनकी उम्मत में से दो अफराद की तरफ, मियां बीवी की तरफ, कि तुम्हारी आधी जिंदगी दौलत वाली है, आधी जिंदगी गुर्बत वाली है, बताओ कौन सी पसंद करोगे? बोला ऐ नबी खुदा, आपको कल बताएंगे मशवरा करके। रात हुई, दोनों मियां बीवी ने मशवरा शुरू किया। शौहर ने बोला कि देखें, जवानी में दौलत ले, बुढ़ापे में दौलत लेते हैं, जवानी में तो कमा के खा लेंगे, तो बुढ़ापे की जिंदगी अच्छी गुजरेगी। जौजा ने बोला, वाइफ ने बोला कि देखें, जवानी में दौलत लेते हैं, बुढ़ापे में तो कोई बूढ़ा समझ के, ज़ईफ कमजोर समझ के हमें कुछ ना कुछ मदद कर देगा, दे देगा। आखिर में किसकी बात मानी जानी थी? शौहर की नहीं, बीवी की बात। शौहर ने भी हां कर ली। ठीक है, बहस मुबैसा होता रहा होगा, लेकिन फाइनल जौजा की बात। ठीक है भाई, आपकी बात। हजरत मूसा आए, कहा कि हमें जवानी में दौलत चाहिए। ये जौजा भी ईमानदार थी, मोमिना थी, दीनदार थी। जैसे ही हजरत मूसा ने पैगाम दिया, खुदा ने खजाना खोल दिया। जब खुदा का वादा था तो फिर दौलत में कमी थोड़ी होनी। दौलत आई। बीवी ने शौहर से कहा, देखो हमने खानी तो 2 रोटियां हैं, चले एक सुबह, 2 दोपहर को, एक रात को, 4 रोटियां खा लेंगे। बाकी दौलत को हमने करना क्या है? मस्कीनों को, गरीबों को बुलाओ और बांट दो। ऐसा ही हुआ, दौलत तकसीम करते रहे। 40 साल एज थी तो 20 साल गुजर गई। 20 साल के बाद 21 साल भी गुजरा, 22 साल, 23 साल, 5 साल मजीद गुजर गए। दौलत कम नहीं हुई, आती रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया, कहा गया है पैगंबर खुदा, अल्लाह का वादा तो 20 साल का था, ये तो 5 साल मजीद बढ़ गई, अभी भी खत्म नहीं हो रही, इजाफा ही हो रहा है। हजरत मूसा ने खुदा से इल्तमास की, आवाज़े कुदरत आई, मूसा 20 साल तक वादा था कि तुम्हारे नसीब में है जो मैं तुम्हें दूंगा, ये 20 साल के बाद जो इजाफी मिल रही है ना, ये तो इन्होंने मुझे कर्जा दिया था जो मैं वापस लौटा रहा हूं। सलवात पढ़ने बाबा दे बोला। यही तारीफ मौला के सामने हुई। कहा मौला 40 दरवाजों से एक वक्त में एक फकीर को
मना नहीं किया, हातम ताई ने दिया है। मौला ने कहा है बस यही सखावत है, जैसे ही कहा यही सखावत है। मौला शायद आप मेरी बात समझे नहीं, बाजुकात मोमिन ऐसा करते हैं ना, मौलाना साहब आप मेरी बात समझे नहीं, अभी तो बस है मौलाना साहब हैं सामने, शायद मौला हो तो फिर भी बोले मौला नौजुबिल्लाह, शायद आप मेरी समझे नहीं है। इसने भी कहा मौला शायद आपने मेरी बात तवज्जो से सुनी नहीं है। इमाम ने कहा मैं दिल की बात भी समझता भी हूं, सुनता भी हूं। कहा मौला मैंने आपको बताया, चाली बोला बस यही सखावत है। कहा मौला फिर आप समझाएं। कहा मैं तुम्हें बताना ये चाहता हूं और समझाना ये चाहता हूं, ये कोई सखावत नहीं 40 दरवाजों से अता करो तो फिर भी फकीर फकीर रहे। असल सखावत यह है कि एक दरवाजे से उसको इतना दे दो कि फिर किसी और दरवाजे से उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़े। और ये घराना यही कर सकता है। अगर कोई रोटी मांगता है तो इसी हसन का बाबा पूरी ऊंटों की कितार दे देता है। अगर किसी ने अपने लिए खाना मांगा तो इन्होंने 7 पुश्तों के लिए अता कर दिया। इसी इमाम हसन मुस्तफा एक और इम्तियाज, ये सब आपके सामने है लेकिन आप मुतवज्जो नहीं है। आप मुझे बताएं, हजरत आदम सखी नहीं थे, इमाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम सखी नहीं थे, सखी थे। अंबिया की सिफत ही यही है सखी होना, रहम दिल होना, मेहरबान होना। और मौला अली सखी नहीं थे, रसूल खुदा भी सखी थे, मौला अली भी सखी थे। जिसने एक वक्त में रोटी मांगने पे ऊंटों की कितार दे दी, कंबर को भी रस्सी से अपने आप को जुदा करना पड़ा कि कहीं मौला मेरा मुझे भी ना दे दे। इतना सखी होने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी, बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते, बगैर मेहमान के खाना ही नहीं खाते। ये इतने नबी मेहमान नवाज भी सखी, इतने अंबिया सखी और मेहमान नवाज। मौला अली सखी, इमामे रसूल खुदा सखी, इमामे हुसैन सखी, हर मासूम खुदा का हर नुमाइंदा सखी, सबका दस्तरखान बिछता था। लेकिन कायनात में किसी का दस्तरखान मशहूर नहीं है। दस्तरखान बोले तो ना अली ज़हन में आता है, ना रसूल ज़हन में आता है, फौरन ज़हन में आता है इमाम हसन मुज्तबा का नाम। कोई तो ऐसी सहावत की है कि जिसकी वजह से इमाम की सखावत इतनी मशहूर है। हाकम शाम ने खत लिखा इमाम को, बकायदा खत लिखा कि ला खैरा फिल इसराफ। ए हसन इब्ने अली, आपका मैंने सुना है आप बहुत खर्च करते हैं, बहुत खर्च करते हैं। ये इसराफ में कोई खैर नहीं है, फजूल खर्ची में कोई खैर नहीं है। इमाम ने कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं लिखा, फौरन पलटा के लिख दिया ला इसराफ फिल खैर। खैर के अंदर कोई फजूल खर्ची नहीं होती, कोई इसराफ नहीं होता। और इमाम हसन मुज्तबा जो बचपन में लोहे महफूज का मुतालिया करे उसको हसन कहते हैं। लोहे महफूज का मुतालिया करे उसको हसन कहते हैं। छोटा सन है इमाम हसन का, चलते चलते मस्जिद में जाते हैं, नाना की गोद में बैठते हैं, कुरान की आयत नाज़िल होती है, कुरान की आयत सुनते हैं, फौरन घर आते हैं हुजरे में, जनाब सैयदा पूछती हैं कुरान की आयत, फौरन फर फर सुनाते हैं। एक दिन मौला अली कहते हैं कि ऐ फातिमा, आज मैं घर में छुप के बैठूंगा, मेरा बेटा हसन आएगा, आप उससे पूछना, मैं देखना चाहता बचपन में मेरा हसन कुरान कैसे पढ़ता है। मौला घर में छुप के बैठे, इमाम हसन मस्जिद गए, आयत आई, खरामा खरामा चलते घर पहुंचे, जनाब सैयदा ने गोद बढ़ाई, मां की गोद को जीनत बख्शी। फौरन बीबी ने कहा बेटा हसन आज कोई आयत नाजिल हुई? कहा हाँ मादर ग्रामी आज भी आयत आई। कहा बेटा आयत पढ़ो।
आज इमाम हसन ने आयत पढ़ी तो पहले जैसी रवानी नहीं थी, जबान रुक रुक के चली। जैसे ही जबान रुक रुक के चली, फौरन बीबी ने कहा, बेटा हसन पहले जैसी रवानी नहीं, आज तेरी जबान रुक क्यों रही है? फौरन मुस्कुरा के कहते हैं, मादर ग्रामी मैं जानता हूं बाबा छुप के आयत सुन रहे हैं। अदब का तकाजा यह है कि अगर कोई बड़ा बैठा हो तो बच्चे की जबान लड़खड़ाती है। सलवात पढ़ लें बाबा जे बुलंद। बस आखिरी जुमले तकरीर के, गरीब शाम का दरबार, उसने शोहरा को बोला पढ़े, हर एक फदाइल पढ़ता रहा। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को उसने बारी दी, कहा कि आए आप भी जरा अपने फदाइल बयान करें। इमाम हसन खड़े हुए दाइश पे या मिंबर पे, जैसे ही खड़े हुए फौरन इमाम ने अपने हाथ बुलंद किए, कहा लो कुम तो अला हाजल मकाम, अगर मैं इस जगह पे खड़ा हो जाऊं, फजकर तो मैं उन फजाइल को बयान करूं जो खुदा ने हमें दिए, हौलन फहौलन, एक साल नहीं बयान करता रहूं सालों साल। अगर मैं इस जगह पे खड़ा हो जाऊं और वो फजाइल बयान करूं जो खुदा ने हमें दिए हैं, और एक साल नहीं कई साल बयान करता रहूं, बीच में वक्फा भी नहीं करूं, मौला कहते हैं फिर भी हमारे वो फजाइल खत्म नहीं हो सकते, फिर भी हमारे वो फजाइल खत्म नहीं हो सकते। अब मैं कहता हूं कि ये कौन कह रहा है? ये इमाम हसन मुश्तबा फरमा रहे हैं कि मैं खड़ा हो जाऊं, एक साल नहीं कई साल तक लगातार अपने फजाइल बयान करता रहूं, तो फिर भी फजाइल खत्म नहीं हो सकते। जरा उनसे पूछें, अपने या गैर हैं उनसे पूछें, जो कहते हैं कितने अली के फजाइल बयान करोगे, कितने हसन के फजाइल बयान करोगे, एक हद तक रखो जिनके फजाइल खुद इमाम हसन बयान करें सालों साल तो खत्म नहीं हो सकते, हमारे जैसा तालिब इल्म उनके फजाइल क्या बयान करेगा? फौरन मौला ने कहा, फन्नाहनो ज़ैनुल जिनान, हम जन्नतियों की जीनत हैं, हम जन्नतों की जीनत है। जन्नती करें या जन्नतें करें, आपकी मर्जी है। ये नहीं जन्नत में रहने वाला तर्जमा करें या खुद जन्नतें ज्यादा हूं तो उनका माना करें। मौला कहते हैं जन्नत जिनान की जीनत हम हैं, यानी जन्नत उतनी देर तक बरौनक हो नहीं सकती जब तक हम जन्नत में ना हो। वाह हो जा जो रहमान, हम है रहमान की दलील, रहमान है ये दावा है, इसकी दलील क्या है? हम बताएंगे रहमान कैसे है। हमारे मेहरबान होने को देख के पहचानोगे वो कितना बड़ा मेहरबान है। हमारी करीमी को देखोगे तो उस करीम के करम को पहचान सकोगे। हमारे इल्म को देखोगे तो उसके अलीम होने को पहचान सकोगे। हुज्जतुर रहमान, हम हैं उसकी दलील। आखिर में ये पूरा तफसीली खुतबा है। मौला ने कहा मैं चाहूं तो इराक को शाम कर दूं, शाम को चाहूं तो इराक कर दूं। ये सारा आपने सुना हुआ है। मैं चाहूं तो मर्द को औरत करूं, औरत को मर्द करूं। जैसे ये कहा मैं चाहूं औरत को मर्द बनाऊं, मर्द को औरत बनाऊं। एक बदबख्त सामने बैठा था, फौरन उसने कहा तुम ऐसे दावे करते रहते हो। मौला ने फौरन कहा अमा तस्ताही, तुम्हें शर्म नहीं आती औरत हो के मर्दों में बैठी है? इमाम ने फौरन कहा जैसे ही शर्म नहीं आती तू औरत हो के मर्दों में बैठी। उसने देखा उसके पूरे नैनो नक्श, पूरा लिबास औरतों जैसा। पता नहीं किसी ने चादर दी है या नहीं दी, आया था गई बन गया। मौला ने फजाइल यहीं पे खत्म नहीं किए। उसके बाद मौला फिर मुखातब हुए, कहा इन्नल अर्शा शरीरी, मैं हसन कौन हूं पहचानो मुझे। इन्नल अर्शा शरीरी व अहमद जमीरी व अलियो अमीरी वल हुसैन वजीरी व जिब्राइल फकीरी। मैं हसन कौन हूं? मैं हसन वो हूं
जब थक जाता हूं तो अर्श पे सोने जाता हूं। मेरी चारपाई का नाम अर्श है। अब मुझे नहीं मालूम कि अर्श को चारपाई बनाते हैं या अपनी चारपाई को अर्श बनाते हैं। ये कहा है कि मेरी चारपाई अर्श है। उसके बाद कहते हैं मेरा जमीर मेरा नाना अहमद है। मेरा नाना अहमद मेरा जमीर है और मेरा बाबा अली मेरा अमीर है। गरीबे शाम के दरबार में खड़े होकर बता दिया कि जो तू अपनी अमीरी लिए बैठा है, हम तुम्हारी अमीरी को मानते ही नहीं। अगर हसन का कोई अमीर है तो वो अली है। वल हुसैन वजीरी, हुसैन मेरा वजीर है। व जिब्राइल फकीरी, और जिब्राइल मेरे दर का फकीर है। मेरे दर का फकीर है। जैसे ही मौला ने किए फजाइल बयान किए, मेरी चारपाई मेरा अर्श है, अहमद मेरा जमीर है, अली मेरा अमीर है, हुसैन मेरा वजीर है, जिब्राइल मेरा फकीर है। फौरन इसने कुछ घबरा के बोलने का सोचा। गरीबे शाम ने फौरन घबराया और कुछ बोलना चाहा। इमाम हसन कहते हैं तू अपनी जबान बंद करता है या तुम्हें भी बोलूं कि औरत बन के दफा हो जा। सलवात पढ़ ले बाबा जे बुलंद। कौन इमाम हसन मुज्तबा? देखें, 28 सफर से मखसूसियां हैं, एक रसूल खुदा की, एक इमाम हसन मुज्तबा की। कितने करीम हैं? 25 हज पैदल किए हैं इमाम हसन ने। एक रवायत के मुताबिक कि इमाम के पांव में नालैन भी नहीं होती थी, साथ में सवारी लेके चलते थे। अगर किसी ने पूछा फर्जंदे रसूल जब पैदल जाना है तो सवारी क्यों लेके जाते हैं? कहा कि सवारी इसलिए लेके चलता हूं कि लोग ये ना समझें कि हसन के पास सवारी है नहीं। आप मुझे बताएं, जो इतना करीम इमाम हो वो ज़ाहिर के लायक था। सबसे ज्यादा ज़हर इमाम हसन मुज्तबा को दिया गया। 7 मरतबा इमाम हसन को जहर दिया गया। मैंने फजाइल काफी पढ़ लिया, मैं सिर्फ मसाइब बयान करूंगा, चंद जुमले, ज्यादा आपको जहमत नहीं दूंगा, सिर्फ चंद जुमले मसाइब के बयान करूंगा। सात दफा इमाम को जहर दिया गया है। जहर मिलता रहा, इमाम रोज बरोज कमजोर होते रहे, हड्डियों का ढांचा रह गया इमाम हसन मुज्तबा। कभी खाने में जहर, कभी पीने में जहर, कभी ऐसी चीज के अंदर जहर के इमाम के जिस्म के अंदर किसी जगह से भी जहर सरायत करे। मालिय सतैन की रवायत है कि आखिरी जहर जालिम ने रूम से मंगवाया, और वो जहर मंगवाया कि रूम वाले ने सवाल किया कि तू इस जहर से करना क्या चाहता है? ये तो वो जहर है कि अगर समंदर में एक सुई की नोक के बराबर डाल दिया जाए तो शायद समंदर की पूरी रहने वाली मखलूक मर जाए। इसने कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की है, मैंने 6 दफा जहर किया है, उस पर जहर किसी ने कोई असर नहीं किया। इस जहर से मैं एक काम करना चाहता हूं, रसूल के बेटे हसन का दिया बुझाना चाहता हूं, चिराग गुल करना चाहता हूं। जहर भेजा गया, इधर पहरा हजरत अब्बास का लग चुका है। मौला अब्बास जवान है, उन्होंने कहा मौला ये आपको 6 दफा जहर मिल चुका है, मुझे बाबा ने आप दोनों के लिए मांगा था, बिलखस इमाम हुसैन के लिए। मैं कब आपकी हिफाजत करूंगा, मैं कब आपके काम आऊंगा? और आप जानते हैं कि हजरत अब्बास का पैरा कैसा होता है। हजरत अब्बास का पैरा हो तो परिंदे पर भी नहीं मार सकते। इमाम हसन मुज्तबा बीच में, एक तरफ इमाम हुसैन की चारपाई, एक तरफ जनाब ज़ैनब की चारपाई, पानी रखा हुआ है। जब भी जनाब इमाम हसन पानी मांगते हैं, जनाब ज़ैनब देती हैं।
आज ऐसी रात आई, खुदा उस पर लानत करे, उस मलौना ने वो जहर किसी तरीके से उस तक पहुंचा, उसने, अब ये घर की फर्द है, इमाम की जौजा है, इमाम की वाइफ है, इसने जहर चुपके से जाके उस सराई में डाल दिया जिसमें पानी रखा हुआ था। आराम से डाल के ये वापस आ गई। इमाम हसन की रात को आंख खुली, पानी के लिए हाथ बढ़ाया, जैसे ही उठे जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कोशिश की कि भैया को पानी दे। आखिर में जनाब इमाम हसन ने कहा, बहन आप इसको हाथ ना लगाना। उलमा बुजुर्गान बयान करते हैं कि क्यों इमाम ने मना किया। आप मुझे बताएं कि हर बहन को अपने भाई से बड़ी मोहब्बत होती है। अगर यही जहर वाला पानी जनाब ज़ैनब दे देती, सारी जिंदगी तड़पती रहती। भैया ज़ैनब इस दिन के लिए जिंदा थी, ज़ैनब इस दिन से पहले मर जाती जब तुम्हें जहर वाले पानी का प्याला देती। रोने वाले इमाम ने हुक्म दिया, मैं इमाम होके हुक्म देता हूं, तू आप इस पानी को हाथ नहीं लगाएगी। इमाम ने पानी का जाम लिया, वो दुआ पड़ी जो पानी पीते हुए नहीं पड़ी जाती, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हसन ने एक घूंट पानी का पिया, हाथ में हरकत आई, पानी का प्याला जमीन पे गिर गया। मकातल की किताबें बयान करती है कि जहां पे पानी गिरा था जमीन में शगाफ पड़ गया। आप मुझे बताएं कि जिसने जमीन में शगाफ डाल दिया है उसने मेरे और आपके मशमूम इमाम के जिगर का क्या हाल किया होगा। जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे थे। आखिर में मेरे उस्ताद मरहूम कहा करते थे कि आखिर में कहा, ऐ कासिम की माँ, कासिम को जरा मेरे सीने पे लटा। कासिम भी वो है सकीना की तरह, जैसे सकीना को बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती थी, कासिम की भी अपने बाबा इमाम हसन के सीने के बगैर नींद नहीं आती थी। रोने वालों, पूछा कि मेरा कासिम सो गया है? कहा नहीं मौला, अभी तक जाग रहा है, आपके सीने पे सोने का इंतजार कर रहा है। कहा लाओ मेरे कासिम को मेरे सीने पे लटाओ। कासिम 2.5 साल के थे, लाया गया, जैसे ही सीने पे लटाया बच्चे ने अपनी एड़ियां रगड़ना शुरू कर दी। मेरा दिल कहता है कासिम गोया हुए होंगे, कहाँ होगा माँ, किस गर्म चीज पे मुझे लटा दिया है। बीबी ने कहा होगा बेटा ये तेरे बाबा का सीना है, आज आखिरी रात है, सो ले, कल को तेरे बाबा का तुम्हें सीना नहीं मिलेगा। रोने वालों, आखिर में इमाम ने वसीयतें की, कहा कि कोशिश करना मुझे नाना के पहलू में दफन करना, अगर उम्मत ने दफन न करने दिया फिर मुझे माँ के पहलू में दफन कर देना। शिया कौम मातम कर कर के मर जाए तब भी इमाम हसन की मजलूमियत का मातम का हक अदा नहीं हो सकता। रोने वालों, जनाजा तैयार हुआ, आज तक कोई ऐसा जनाजा है जो कब्रिस्तान गया हो, किसी गरीब का हो, किसी काफिर का हो? रोने वालों, आज तक कोई ऐसा जनाजा नहीं कब्रिस्तान गया हो और तीरों से छिलनी होके वापस आया हो। जैसे इमाम जनाजा लेके निकले, सामने से मुसलमान आए, एक कोई खच्चर पे भी सवार थी, उसने कहा मैं रसूल के पहलू में दफन नहीं होने दूंगी। उसने पहला तीर चलाया, फिर तीरों की बारिश हो गई। जनाब अब्बास ने तलवार नियाम से निकाली, हुसैन ने अब्बास का हाथ पकड़ लिया, कहा अब्बास भैया मैं गरीब हूं, मदीने में तलवार नहीं चलाना। रोने वालों, जनाजा लेके वापस आए, जनाब ज़ैनब कुलसूम ने भैया का जनाजा वापस आते देखा। बहनों ने मातम किया होगा, रोकर कहा होगा भैया कभी जनाजे कब्रिस्तान जाके वापस नहीं आते, आप वापस क्यों ले आए हैं? रोने वालों, मौला ने कहा बहन सिर्फ जनाजा नहीं, मेरे साथ बैठ, दूसरा कफन लेके आ, आधे तीर तू खींच,
आधे तीर मैं निकालता हूँ। मैं कहता हूँ कि बीबी का भी अजीब नसीब है, एक भैया के तीर से जनाजे निकाले, दूसरे का जनाजा तीरों पे देखा। जनाबे ज़ैनब को करबला में इमाम हसन का जनाजा कितना याद आया होगा, रोकर कहा होगा भैया तुम्हें दूसरा कफन तो मिल गया, तेरे तीर तो निकल गए, हुसैन की लाश के टुकड़े हो गए, बहन के हाथों में रस्सियां हैं, कैसे कफन पहनवाए, कैसे तीर निकाले। अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमन क़ल्बिन यनक़लिबून मातमे हुसैन।